नमस्कार दोस्तों, आज हम जिला दर्शन में पंचकुला जिला पढ़ेंगे। पंचकुला जिले से संबंधित जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है। इसे हम ट्राई सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर नैनो सिटी भी है और मोरनी की पहाड़ियाँ भी हैं। अब हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अस्तित्व। इसका अस्तित्व कब हुआ था? तो इसका अस्तित्व 15 अगस्त 1995 में हुआ था और उस समय जो सीएम थे वो कौन थे? भजन लाल थे। अंबाला से अलग होकर इसे जिला बनाया गया था। इसका सीमा विस्तार क्या है दोस्तों? ये पंजाब और चंडीगढ़ से टच करता है ये, ठीक है दोस्तों। और ज़िले में हरियाणा का कौन सा ज़िला इसे टच करते हैं? कौन कौन से ज़िले इसे टच करते हैं? तो केवल अंबाला ज़िला ही इसको टच करता है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। यह हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा ज़िला है। इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? लगभग 5.5 लाख। अगर ऑप्शन में 5 से 5.5 लाख आ जाए तो वो हमारा सही होगा। तो इसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? लगभग 5.5 लाख। आगे चलते हैं। प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे में क्या कहता है दोस्तों? ये इसकी 2 विधानसभा सीट हैं। कौन कौन सी? पंचकुला और कालका। और तहसील कितनी है इसकी? तहसील इसकी 3 है, पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। और इसकी उप तहसील कितनी है? इसकी उप तहसील 2 हैं, मोरनी और बरवाड़ा। ठीक है दोस्तों। एक नोट है इसमें। क्या नोट है? 1994 में गठित हरियाणा में पंचायती राज का पहल चुनाव में 16 जिलों में करवाया गया था। जो पंचायती राज का चुनाव था वो हरियाणा के कितने जिलों में करवाया गया था? वो 16 जिलों में करवाया गया था। यानी कि पंचकुला जब बना था तब उससे पहले पंचायती राज चुनाव करवाया गया था। और ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1994 में। लेकिन पंचकुला कब बना था? ये पंचकुला बना था 1995 में। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसका नामकरण देखते हैं। तो नामकरण क्या है? नामकरण और उपनाम। इसका जो नाम है वो 5 कूपों के कारण पड़ा है और 5 नहरों के कारण, या फिर 5 नहरों के कारण पड़ा है या फिर कूपों के कारण। हम इसको कूप भी बोलते हैं। इसके प्रमुख उपनाम क्या है? ये चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। हरियाणा की नैनो सिटी पंचकुला में पड़ती है, रायपुर रानी। और पेरिस ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? पंचकुला को। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इसे हम ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है? यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर करो चोटी है जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। और जो मिट्टी है इसकी वो कैसी मिट्टी है? पथरीली मिट्टी है। यहाँ पर एक झील है, उस झील का क्या नाम है? टिक्कर ताल झील। और यहीं पर ही सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया था। अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख पाएँ। और दूसरा, अगर हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं आने वाले कुछ टाइम में, तो ये जो PDFs हैं वो मैं फ्री प्रोवाइड करवाने का काम करूँगा। ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। नदियाँ एवं सिंचाई। नदियाँ और सिंचाई क्या है ये? यहाँ पर घग्गर हाकरा नदी से सिंचाई होती है। पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। और यहाँ पर टांगरी नदी भी है। टांगरी नदी का उद्गम कहाँ से है? मोरनी की पहाड़ी से है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नाडा साहिब गुरुद्वारा है जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो सिंचाई है, प्राचीन समय में से 5 कूपों द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती थी।
5 कूपों द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती थी प्राचीन समय में। आगे चलते हैं, यहाँ के प्रमुख मंदिर देखते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बिलासपुर गांव में पंचकुला में है माता मनसा देवी मंदिर। इसका निर्माण 1815 में राजा गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था और इसकी शैली कैसी है? ये पंचायतन शैली की शैली है इसकी, ठीक है, इस मंदिर की। और एक श्राइन बोर्ड बना रखा है इसके ऊपर 1991 में हरियाणा सरकार द्वारा, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष कौन है? वो सीएम है। यहाँ पर मेला लगाया जाता है, वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक मंदिर और भी काफ़ी हैं, जैसे कि भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर क्या है? उत्तर भारत का हम इसे खजुराहो बोलते हैं, और इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली है, किस पर आधारित है? गुज्जर प्रतिहार वंश पे। ये जो मंदिर है ये 8वीं से 11वीं सदी के बीच बना हुआ मंदिर है, और 1254 में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इसको नष्ट किया गया था। यहाँ पर एक और मंदिर है जिसका नाम चंडी मंदिर है। ये चंडी मंदिर बहुत फेमस है। चंडी मंदिर किसके लिए फेमस है? ये चंडीगढ़ का नाम इसी मंदिर के कारण रखा गया था। ठीक है दोस्तों, वेस्टर्न कमांडर का मुख्यालय है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का जो सीबीआई शाखा है उसका जो हेडक्वार्टर है वो इसी मंदिर के आसपास है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पटियाला मंदिर भी है, पटियाला मंदिर, ठीक है दोस्तों। और ये पटियाला मंदिर जो है ये भगवान शिव जी को समर्पित है। 1840 में इस पटियाला मंदिर को बनवाने का काम राजा करम सिंह द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन आप सभी को पता है, यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? ये पिंजौर गार्डन इसे हम कहते हैं, और ये पंचकुला में पड़ता है। इसका जो निर्माण किसने करवाया था? ये जो निर्माता था औरंगजेब का चचेरा भाई कौन था? फिदाई खान। फिदाई खान ने इसका निर्माण करवाया था। ये 17वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया गार्डन था। इसकी जो शैली है, इसकी शैली कैसी है? ये मुगल गार्डन के नाम से है शैली इसकी, और उपनाम क्या है इसका? उत्तर भारत का नंदन वंश। ठीक है दोस्तों, उपनाम क्या है इसका? उत्तर भारत का नंदन वन। इसमें मेला भी लगता है। मेला कौन सा मेला लगता है इसमें? मैंगो मेला लगता है, जिसे हम आम मेला कहते हैं। आम मेले की जो शुरुआत है वो 1992 में शुरू हो चुकी थी। 1992 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों, ये हमेशा जुलाई में लगता है। कब लगता है ये? जुलाई में, मैंगो मेला। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नीचे, अभी आप इतना ही जान लें। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख मेले आ गया ना। सबसे पहला मैंगो मेला जुलाई में लगता है, 1992 में शुरुआत हो चुकी थी, और यादवेंद्र गार्डन में ही लगता है। पिंजौर विरासत उत्सव, ये कब लगता है? ये हर साल नवंबर में लगता है, और इसकी शुरुआत 2006 में हो चुकी थी। बैसाखी में उत्सव, बैसाखी उत्सव कहाँ लगता है? ये 13 अप्रैल को लगता है, और यहीं पर ही पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में ही लगता है। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित होता है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगेन मैं एक बार और अनाउंस कर देता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं ये PDFs आपको फ्री प्रोवाइड करवाने का काम करूँगा। अन्य पर्यटन स्थल देखते हैं। यहाँ पर कैक्टस गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और JS सरकारिया द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कैक्टस गार्डन, ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रामगढ़ का किला भी है। रामगढ़ का किला, ये इसका है ना, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। क्यों नाम दर्ज है? इसके दरवाजे के कारण। दरवाजे की ऊंचाई सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, रेड बिशप है, ये एक सरकारी होटल है। ये पर्यटन स्थल है और सरकारी होटल है। हर ज़िले में एक सरकारी होटल होता है, जैसे कि जींद में है बुलबुल के नाम से, रेड बिशप के नाम से कहाँ है? पंचकुला में है। और
ये तो मैंने आपको बताया सरकारी होटल के बारे में, हर जिले में एक सरकारी होटल होता है, ये मैंने आपको बताया। और जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय ये भी हर जिले में है, सिवाय चरखी दादरी को छोड़कर, चरखी दादरी को छोड़कर। और जो अभी हाल फिलहाल में हांसी जिला में बना है उसको छोड़कर, 24 में से ये 2 जिले हैं जिसमें JNV नहीं है और बाकी जिलों में JNV है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ के उद्योग पढ़ेंगे। उद्योग में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले HMT उद्योग है, हिंदुस्तान मशीन टूल। यहाँ पर ये पिंजौर में स्थित है और ट्रैक्टरों के पुर्जे बनाता है ये, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। यहाँ पर सेब मंडी को स्थापित किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था नैनो उद्योग है। नैनो उद्योग हम कहाँ कहते हैं, पंचकुला के रायपुर रानी को कहते हैं नैनो उद्योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ का फेमस है। सहयोग, उस समय जब नैनो उद्योग की स्थापना हुई थी उस समय इसका सहयोग किसने किया था, सबीर भाटिया जी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक फेमस भूपेंद्र सीमेंट कारखाना है। भूपेंद्र सीमेंट कारखाना ये सूरजपुर में है, सूरजपुर में। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे बड़ा नाम है अरुणा आसफ अली का। ये कहाँ से है, ये है कालका से। इनको भारत रत्न भी प्राप्त है। ये आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हैं और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई में इन्होंने एक तिरंगा फहराया था 1942 में। ठीक है दोस्तों, और इनका जो जीवन काल है वो 1909 से लेकर 1996 तक है। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। अब जो दूसरा व्यक्तित्व है वो कौन है, श्याम सुंदर। रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब और तीसरा जो है अभिलाषा ब्राक, ये प्रथम महिला कॉम्बैट एविएटर हैं। ये तीनों के तीनों बहुत ही मेन है। अब हम विविध पे आ जाते हैं, मिसलेनियस, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यालय का शहर हम किसे कहते हैं, HPSC, HPSC, HSSC, सिंचाई विभाग। इसके सभी के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, मुख्यालय कहाँ हैं, तो ये पंचकुला में है। यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से, बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है। मैंने बताया था ना आपको कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, सिवाय चरखी दादरी और हांसी को छोड़कर। कहाँ पर है ये, मोली गांव में है। और CBI कोर्ट, हाई कोर्ट की शाखा यहाँ पर ही स्थित है। कहाँ पर, चंडी मंदिर के पास। आगे देखते हैं दोस्तों, क्विक रिवीजन के लिए हम यहाँ देखते हैं, भाई जल्दी से जल्दी हमारा रिवीजन हो जाए। 1987 में कैक्टस गार्डन, 1991 में मनसा श्राइन बोर्ड बना था, मनसा देवी श्राइन बोर्ड बना था। 1992 में आम मेले की शुरुआत हुई थी। 1995 में पंचकुला जिला बना था। 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव मनाया जाता था और 2017 में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की शुरुआत हुई थी। ये दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।